सुंदर वनों के जंगलों में टूनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहा करती थी। उसके बच्चों के नाम थे बबलू चिड़ा और बिजली चिड़िया। वह बहुत शरारती थे, पूरे दिन मस्ती करा करते थे और सारा दिन टूनी को परेशान करा करते थे। लेकिन टूनी उनके शरारतों का बुरा नहीं माना करती थी, क्योंकि टूनी व्यवहार में बहुत अच्छी थी। इसी कारण स्वरूप सभी पक्षी टूनी से दोस्ती करना पसंद किया करते थे, क्योंकि टूनी कभी भी किसी से लड़ाई नहीं किया करती थी और वह सबसे मीठी आवाज में बात किया करती थी। टूनी के इसी सुंदर व्यवहार के कारण सभी पक्षी टूनी के पास बैठना और उससे दोस्ती करना तथा उससे बात करना पसंद किया करते थे। लेकिन टूनी बच्चों को कभी कभार ज्यादा मस्ती होने पर डांट भी दिया करती थी। इसी प्रकार उनका उस जंगल में ऐसे ही सारा दिन व्यतीत हुआ करता था। एक दिन बच्चे घर में ही खेल रहे होते हैं और टूनी साफ सफाई कर रही होती है। घर की सभी मम्मी मम्मी हम घर में खेलते खेलते बोर हो गए हैं। हाँ मम्मी, घर में कम जगह है, इसलिए हम घर में खेलते खेलते बोर हो गए हैं। हाँ मम्मी, हाँ हम घर से बाहर खेलने जा रहे हैं मैदान में। हाँ मम्मी, हाँ हम बाहर खेलने जा रहे हैं। बच्चों, बाहर बहुत खतरा है, तुम्हें इससे बहुत हानि हो सकती है। अभी तुम छोटे हो, ज्यादा समझदार नहीं हुए हो। बाहर जंगलों के मैदानों में तरह तरह का खतरा है, तुम बाहर जाकर मत खेलो, घर में ही खेलो। फिर बच्चे रोने लगते हैं। नहीं मम्मी, हमें बाहर जाकर खेलना है। हाँ मम्मी, हाँ हमें बाहर जाकर खेलना है। पहले चुप हो जाओ। फिर बच्चे चुप हो जाते हैं। चलो तुम बाहर जाकर मैदान में ही खेलना, इसके अलावा कहीं और मत जाना, नहीं तो मैं तुम्हें कभी भी बाहर जाने नहीं। मैदान में तुम संभल कर खेलना, जब भी खतरा महसूस हो तो घर पर चले आना। हाँ मम्मी, ठीक है, हम मैदान में ही खेलेंगे और इसके अलावा कहीं नहीं जाएंगे और बहुत संभल कर खेलेंगे। हाँ मम्मी, हाँ हाँ मम्मी, हाँ हम तो मैदान में ही खेलेंगे, इसके अलावा कहीं नहीं जाएंगे। चलो ठीक है, जाओ संभल कर खेलना मैदान में, जब भी खतरा महसूस हो तो घर पर आ जाना, ठीक है। फिर वह दोनों चले जाते हैं मैदान में खेलने। वह मैदान में गेंद से खेलने लगते हैं। वह गेंद से खेलते हैं, वह गेंद से खेलते रहते हैं। बिजली बबलू की ओर गेंद फेंकती है और बबलू बिजली की ओर गेंद फेंकता है। ऐसे ही वह बहुत देर तक खेलते रहते हैं। खेलते खेलते गेंद झाड़ियों में चली जाती है। फिर बबलू गेंद लेने झाड़ियों में चला जाता है। वह झाड़ियों में जाने के बाद यह देखता है कि वहाँ तो बहुत सुंदर और आकर्षक मशरूम उगे हुए थे। फिर बबलू बिजली को आवाज लगाता है। बिजली बिजली, आकर देखो, यहाँ कितने सुंदर और आकर्षक मशरूम हैं। हाँ तुम सही बोल रहे हो, यहाँ तो मशरूम उगे हुए हैं, वो भी इतने सुंदर और आकर्षक, क्यों ना इन्हें हम खा कर दो। हाँ तुम सही बोल रही हो, मुझसे तो अब अभी नहीं जा रहा है। मशरूम सुंदर और आकर्षक होने की वजह से उनसे रुका नहीं जाता है और वह मशरूम खाने लगते हैं। वह धीरे धीरे मशरूम खाने लगते हैं। मशरूम खाने के बाद दोनों का सर घूमने लगता है। अरे ये मशरूम तो जहरीले मशरूम है, यदि हमने जहरीले मशरूम खा लिए हैं तो हम नहीं बचेंगे। तुम्हारी वजह से मैंने भी यह जहरीले मशरूम खा लिए हैं, तो अब मेरा सर बहुत तेज घूम रहा है, मुझे बहुत तेज चक्कर आ रहे हैं। फिर वह दोनों वही बेहोश होकर गिर जाते हैं। दोनों के दोनों, उन्हें पता नहीं था कि मशरूम जहरीले हैं और जानलेवा है। उनके शरीर में जहर फैलने लगता है धीरे धीरे। वहीं से मृत्यु टूटा जा रहा था। वह यह देखता है कि बबलू और बेहोश पड़े। फिर वह उनके पास चला जाता है। वह देखता है उन दोनों ने यह जहरीले मशरूम खा लिए हैं। अरे अरे, इन दोनों ने तो ये जहरीले मशरूम खा लिए हैं, ये तो इनके लिए बहुत हानिकारक है, वो जानलेवा है। फिर वह जल्दी से उन्हें ताकत टूनी के घर ले जा रहा होता है। वहीं से गोरी चिड़िया भी जा रही होती है। वह देखती है
मिट्टू ने टोनी के बच्चे को अपने पीठ पर लेटा रखा होता है। अरे मिट्टू, बबलू बिजली को क्या हुआ? उन्हें क्या हो गया? मैं मैदान से गुजर रहा था तो अचानक से मेरी नजर इन दोनों पर पड़ी। यह दोनों बेहोशी की हालत में थे। उन्होंने जहरीले मशरूम खा लिए थे, तो मैंने सोचा पहले इन्हें टूनी के घर ले जाता हूँ। चलो ठीक है, पहले उन्हें टोनी के घर ले जाते हैं, फिर मैं जहरीले मशरूम के जहर का इलाज बताती हूँ, फिर हम टोनी के संग चलेंगे। फिर गोरी और मिट्टू बबलू और बिजली को लेकर टोनी के घर पर चले जाते हैं। उड़ते उड़ते टोनी के घर पहुंच जाते हैं। घर में आने के बाद टोनी देखती है बबलू और बिजली बेहोश पड़े हैं। यह देखकर रोने लगती है। अरे अरे मिट्टू, तो दे, इन्हें क्या हो गया है? यह बेहोशी की हालत में क्यों है? बबलू बिजली, तुम्हें क्या हो गया है? तुम उठ क्यों नहीं पा रहे हो? मैं मैदान में से जा रहा था तो मेरी नजर अचानक से इन दोनों पर पड़ी। ये दोनों बेहोशी की हालत में थे। उन्होंने जहरीले मशरूम खा लिए, जिसके कारण उनके अंदर जहरीले मशरूमों का जहर आ चुका और बेहोश हो गए। बेहोश देखकर मैं इन्हें तुम्हारे घर ले आया। मैदान में जहरीले मशरूम कहाँ से आ गए? ये पहले तो नहीं थे। और दिनों पहले बहुत तेज बारिश हुई थी। तेज बारिश की वजह से कुछ समय बाद मैदान में यह जहरीले मशरूम उग गए होंगे और बबलू बिजली को पता नहीं होगा कि ये मशरूम जहरीले हैं, इसलिए उन्होंने यह मशरूम खा लिए हैं और अब बीमार पड़ गया। अब क्या करें? अब हम कैसे बचाएं? तुम रो मत और परेशान मत, नहीं तो तुम भी बीमार पड़ जाओ। तुम परेशान मत हो, मेरी जानकारी में इसका इलाज है और यह बच जाएंगे। वो कैसे संभव है? बगल के गांव में मेरी चुनमुन चाची रहती है। उनके पास हर बीमारी का इलाज मिल जाता है। इन्हें वहां ले जाकर इन्हें दिखाना होगा। चुनमुन चाची इन्हें ठीक कर देंगी। हाँ टोनी, हाँ गोरी ठीक बोल रही है। इन्हें हम गोरी की चुनमुन चाची के पास ले जाते हैं, क्या पता ये वहाँ ठीक हो जाए। ठीक है, हम इन्हें वहाँ ले चलते हैं। फिर मिट्टू, टोनी और गोरी बबलू और बिजली को लेकर बगल के गांव में चले जाते हैं चुनमुन चाची के यहाँ। उड़ते उड़ते वह चुनमुन चाची के घर पहुंच जाते हैं। आओ आओ गोरी, आओ, बड़ी दिनों में आना हुआ तुम्हारा। हाँ चाची, हाँ, काम में फंस जाते हैं तो समय नहीं मिल पाता है, इस मारे बहुत कम घूमने का समय मिल पाता है। चलो कोई नहीं, ये तुम्हारे दोस्त हैं क्या? हाँ चाची, हाँ, मेरे दोस्त हैं मिट्टू, रोका और टोनी। चाची, टोनी के बच्चों ने जहरीले मशरूम खा लिए हैं, इसके कारण स्वरूप उनके अंदर जहर आ गया है और इसके कारण यह बेहोशी की हालत में पड़े हैं। अब ज्यादा देरी मत करो, जहर उनके शरीर में फैल गया है। मैं तुम्हें इसका इलाज बताती हूँ। छायावन के पहाड़ों में जादुई मीठे बेर मिलते हैं, वह तुम्हें लाने होंगे। तब फलक में दवाई तैयार करती हूँ, वो दवाई खाकर यह दोनों ठीक हो जाएंगे। जल्दी करो, जल्दी। हाँ चाची, हाँ मैं और टोनी जाते हैं वो जादुई मीठे बेर लेने। हाँ चाची, हाँ, अब हम चलते हैं जादुई मीठे बेर लेने। तो तोता और टोनी चले जाते हैं जादुई मीठे बेर की तलाश में। उड़ते उड़ते वहीं बड़ी कठिनाइयों का सामना कर छायावनों के जंगलों में पहुंच जाते हैं। अब हम छायावनों के जंगलों में आ गए हैं, लेकिन हमें अब जादुई मीठे बेर कहाँ मिलेंगे? टोनी देखो, वो सामने वो उन बेरों में अजीब सी चमक दिखाई पड़ती है। क्या पता यही तो नहीं है जादुई मीठे बेर? हाँ मिट्टू, तुम सही बोल रहे हो। तो सामने पेड़ पर बेर लटके हैं, उन बेरों में तो अजीब सी चमक निकल रही है। मुझे भी लगता है यही जादुई मीठे बेर है। चलो इन्हें तोड़कर इकट्ठा कर हम ले चलते हैं। फिर वह इन जादुई चमकदार मीठे बेरों को तोड़ देते हैं और इन्हें इकट्ठा कर चुनमुन चाची के घर ले जाते हैं। उड़ते उड़ते वह चाची के घर पहुंच जाते हैं। चाची, यही जादुई मीठे बेर है क्या? हाँ, यही है जादुई मीठे बेर। सही है, तुम जल्दी से ले आए। फिर चुनमुन चाची जादुई मीठे बेर को उबलते शरबत पानी में डाल देती है, फिर उसे उबालने लग जाती है। फिर वह उसे बहुत देर तक उबालती है।
उबालने के बाद वह अनोखी जादुई दवाई बन जाती है। फिर वह उसे हल्का ठंडा कर लेती है, फिर दवाई तैयार हो जाती है। चुनमुन चाची तो दवाई बबलू और बिजली के मुंह में डाल देती है। फिर उसका जहर धीरे धीरे निकलने लगता है और बबलू बिजली होश में आने लगते हैं। फिर धीरे धीरे सारा जहर उतर जाता है और बबलू बिजली दोनों ठीक हो जाते हैं। मम्मी मम्मी हम ठीक हो गए। हाँ मम्मी, हमने मशरूम खा ली, उसमें जहर था, हमें पता नहीं था, खाकर हम बेहोश हो गए थे। तुम इन चुनमुन चाची की वजह से ठीक हो पाए हो। इन काफी का हम पर बहुत एहसान है, इन्होंने तुम्हारा इलाज किया है। तो अब कभी भी बिना मम्मी से पूछे बाहर की कुछ भी गलत चीज मत खाना। तुम अभी छोटे हो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है क्या चीज गलत है और क्या चीज सही है। सोच समझ कर बाहर घूमना, बाहर बहुत खतरा होता है। ताकि तुम्हें कोई बात नहीं, तुम्हें यह तो मेरा काम है। ऊपर से तुम गोली की दोस्त हो, तुम मेरी रिश्तेदार हुई, इसमें कोई एहसान की बात नहीं है। अब सब कुछ हो गया है, अब तुम बच्चों का ध्यान रखना। वह अभी छोटे हैं और नासमझ भी है, उनको गलत सही की पहचान नहीं है। शादी तुम बहुत अच्छी हो, मैं भी तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी जो तुमने मेरे दोस्तों की मदद करी, इनके बच्चों को ठीक कर। रिश्तेदारी में कोई एहसान नहीं होता है। तुम भी तो मेरी बच्ची हो, वैसे ही ये सभी भी मेरे बच्चे हैं। तो बच्चों को एहसान कोई बात का नहीं होता है, कोई नहीं, सब चलता रहता है। फिर टूनी, गोरी और मुट्टू बबलू बिजली के संग टूनी के घर चले जाते हैं और उड़ते उड़े टूनी के घर पहुंच जाते हैं। फिर गोरी, मुट्टू, टूनी और बबलू बिजली को अलविदा कहकर अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर टूनी और उसके बच्चे बबलू और बिजली उस जंगल में अपना जीवन आराम से और सुखमय रूप से व्यतीत करने लगते हैं।